चैत का महीना प्रथम मास कहलाता है, क्योंकि चैत शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही, चैत के पहले दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसलिए बहुत पुण्यदायी दिन है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हमारे सनातन धर्म का नववर्ष इसी दिन इसीलिए शुरू होता है। और चैत के महीने में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ, चैत के महीने में ही राम अवतार हुआ। चैत की नौमी शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान राम का भी अवतार हुआ है। तो चैत का महीना सर्वश्रेष्ठ महीना है, बहुत पुण्यदायी महीना है। सारे महीने बहुत अच्छे होते हैं साल के, कोई भी महीना, लेकिन भगवान राम ने ये कहा है कि आनंद रामायण में लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ है बैसाख का महीना, बैसाख से श्रेष्ठ है कार्तिक, कार्तिक से भी श्रेष्ठ है माघ, और माघ से भी ऊपर माना गया है चैत के महीने को, जो सीताराम जी को बहुत प्रिय है। इसलिए चैत के महीने में हमें प्रभु सीताराम जी की आराधना करनी चाहिए जितनी हो सके। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा होता है। वैसे तो साल भर ब्रह्म मुहूर्त में होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है 3-4 बजे के आसपास का, तो उससे लेकर 2.5 घंटे तक जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ये है, जो बताया है योगियों ने बताया है, जो भक्त हैं बड़े बड़े उन्होंने भी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में और 2.5 घंटे तक सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसमें सारे देवता लोग जल में निवास करते हैं। जितने तीर्थ हैं अनंत ब्रह्मांडों में, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, केवल यही ब्रह्मांड नहीं, केवल यही पृथ्वी नहीं है, मानस में भी है, गीता में भी कृष्ण जी के विराट कुंभ है, अनंत ब्रह्मांड है, अरबों खरबों ब्रह्मांड है। तो परम ब्रह्म के रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हुए हैं, तो उनमें अरबों खरबों पृथ्वी है। उन सब में जितने तीर्थ स्थान हैं वो उन सारे तीर्थों के देवता, ये जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से लेके और 2.5 घंटे तक का जो समय होता है उसमें जल में रहते हैं। तो इस समय पे स्नान करने से उन सारे देवताओं का हमको आशीर्वाद मिलता है। आनंद रामायण में है कि ब्रह्म चैत महीने में सारे देवता, इंद्र वगैरह, देवराज इंद्र, सारे देवता राम तीर्थ में आते हैं। अयोध्यापुरी में राम तीर्थ है, वहाँ पर आते हैं, और वहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो अब हर कोई राम तीर्थ तो जा नहीं सकता, तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्नान करके फिर श्री राम के नाम का जाप करना चाहिए, श्री राम की पूजा आराधना करनी चाहिए, सीताराम जी दोनों लोग, और फिर राम कथा का श्रवण करें। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। राम कथा से श्री राम जैसा ना भूतकाल में हुआ है ना भविष्य में होगा। निष्काम भाव से, सकाम भाव से, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से, किसी इच्छा से श्री राम की भक्ति करिए, या अगर जिस रूप में मन लगता है, परम ब्रह्म का जिस रूप में मन लगे, परम ब्रह्म में, चाहे शंकर जी के रूप में, चाहे कृष्ण जी के रूप में, है तो सब एक ही, तत्व का रूप अलग अलग, तत्व एक ही है। चाहे वो पुरुष रूप में लगता है, चाहे स्त्री रूप में लगता है, पुरुष और प्रकृति अलग अलग नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं देवी जी की आराधना करूं या मैं श्री राम की करूं, मैं किसकी करूं, सब एक ही है। परम ब्रह्म ही पुरुष और प्रकृति रूप में है। देवी भागवत में ये वर्णन है कि देवी जी से एक बार पूछा गया कि पुरुष रूप और प्रकृति रूप में अंतर क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जो इसमें अंतर मानते हैं वो महामूर्ख, हमें अलग कोई नहीं कर सकता, हम एक ही हैं, अलग करने की बात ही नहीं सोच सकते। मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। जैसे मानस में लिखा हुआ है जल और ओले, जल और बर्फ क्या अलग अलग है, जल ही बर्फ है, बर्फ ही ओले है। तो ऐसे ही पुरुष ही प्रकृति, प्रकृति ही पुरुष है। परम ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। जो परम उनका सगुण पुरुष रूप है, परम ब्रह्म का जो सगुण रूप है, जो पुरुष रूप है, वो श्री राम है, श्री कृष्ण है, शंकर जी। और जो परम ब्रह्म का जो सगुण रूप में जो स्त्री रूप है वो आदिशक्ति जगदम्बा है, जानकी जी। तो चाहे जानकी जी हों, चाहे जगदम्बा आदिशक्ति, शंकर जी, श्री राम, श्री कृष्ण, सब एक ही है। जो रूप अच्छा लगे उस रूप में आराधना कर लीजिए। राम उपनिषद में एक जगह पे कई सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों में एक श्लोक का अर्थ पता है क्या है? जब वो अर्थ पढ़ते हैं तो उसका अर्थ आता है कि श्री राम कौन है? जिनके 3 नेत्र हैं,
जो गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, माथे पर चंद्रमा है और गंगा जी उनके सर पे से जटाओं में से निकल रहे हैं। तो वर्णन सुनने में किसका लगता है? महादेव जी का लगता है, लेकिन वो श्री राम का वर्णन लिखा हुआ है। तो श्री राम और महादेव एक ही हैं। किसी की पूजा करो, किसी रूप में करो, सब एक ही बात है। तो चैत के महीने में सुबह सुबह इसका विशेष फल बताया गया। सुबह सुबह उठ के नहाने का, करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय नहाने का जो फल होता है, उसके बाद में जो नहाने का फल होता है वो फल मिलता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर जो फल होता है वो फल मिलता है। चैत के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के से 2.5 घंटे के अंदर नहा के और श्री राम जी के भजन का, जितना हो सके उतना भजन करिए, जितना हो सके। और कौन सा मंत्र, चाहे राम, चाहे तारक मंत्र राम रामाय नमः, या फिर ओम, जो अच्छा लगे। तो विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या है वेद विद्या, और मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र हैं ओम या राम। और इसी तरीके से महीनों में श्रेष्ठ है चैत। इतनी महिमा है चैत महीने की कि सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और महीनों में उत्तरोत्तर जो बताया गया, जैसे बैसाख से श्रेष्ठ कार्तिक, कार्तिक से श्रेष्ठ माघ, और माघ से श्रेष्ठ चैत का महीना। ऐसी चैत में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष को ज़्यादा ऊपर बताया गया। दोनों बढ़िया है। जैसे कृष्ण पक्ष की अगर तिथियों में लें तो पंचमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी और अमावस्या ये श्रेष्ठ बताई गई हैं। शुक्ल पक्ष में जो कि इस कृष्ण पक्ष से श्रेष्ठ बताया गया है, उसमें प्रतिपदा से लेके पहली तिथि से लेके 9वीं तिथि तक, 9वीं 10वीं तक उत्तर श्रेष्ठ होती जाती है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने में जो गांठें होती हैं, तो पहली गांठ से उत्तर आगे बढ़ते जाओ तो रस बढ़ता जाता है। ऐसी चैत के महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आगे आप बढ़ते जाएंगे 9वीं तक, तो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती जाती है। राम नवमी सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है। इसी दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। राम नवमी से श्रेष्ठ कोई तिथि नहीं है। इसलिए इस दिन राम नवमी के दिन व्रत संयम करना चाहिए। पूरा चैत महीना व्रत संयम का महीना कहलाता है, मतलब भक्ति का महीना कहलाता है। राम नवमी का दिन विशेष था। इस दिन उपवास करना चाहिए, भगवान राम का, सीताराम जी का ध्यान पूजन करना चाहिए। इसके बराबर फल किसी व्रत का नहीं बताया गया। ये आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है। राम नवमी के दिन किया गया दान पुण्य अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता कभी भी। तो राम नवमी के दिन व्रत रखें, बल्कि जो नवरात्रे हैं, 9 दिन है प्रतिपदा से 9वीं तक, उनमें व्रत रखना चाहिए। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि नवरात्रों में हम आराधना किसकी करें, देवी जी की करें या राम जी की करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं रामायण पाठ करो, कई लोग कहते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करो। अब आदमी इसी में कंफ्यूज है कि करें क्या। दोनों कर लें, क्योंकि चाहिए तो सब कुछ, कुछ छूट ना जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि श्री राम या देवी जी जगदम्बा अलग अलग नहीं है। मैंने अभी बताया कि सगुण रूप जो है ब्रह्म का, उसका पुरुष रूप श्री राम और स्त्री रूप जगदम्बा है, जानकी, आदिशक्ति। तो चाहे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, वो भी जगदम्बा ही आदिशक्ति है। चाहे हम रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण भी वही है। कुछ भी पढ़ें, रामायण भी मंत्र है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, रामायण भी मंत्र हैं जो शंकर जी ने बताए हैं। शावर मंत्र होते हैं। शावर मंत्र जो होते हैं उनको, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको ज़्यादा सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेमेल होते हैं, बेढंगे होते हैं। मतलब जैसे संस्कृत के मंत्र पढ़ोगे तो एक रिदम होती है पढ़ने में, एक रिदम से पढ़ते हैं। शावर में ऐसा नहीं होता। और ये जो मानस के जो मंत्र हैं, ये उनसे भी ऊपर है। मतलब इनका मेल भी है। अगर इनको पढ़ोगे, गाओगे, बड़ा अच्छा लगता है। शंकर जी ने खुद बताए, सब एक चौपाई मंत्र है। एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा था कि आप में और तुलसीदास में अच्छा कवि, बेहतर कवि कौन है? तो सूरदास जी ने कहा, मैं हूँ। अब सामने वाला चक्कर में पड़ गया, यार ये तो अपने आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। बोले आप कैसे? तो बोले मैं ऐसे, क्योंकि तुलसीदास जी तो कवि है ही नहीं। उन्होंने कविता कहाँ लिखी है? उन्होंने तो मंत्र लिखे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सब मंत्र है, एक चौपाई मंत्र है। तो नवरात्रों में
हम चाहे रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहिए। ये तो हमने बात की चैत महीने में आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। अगर स्वास्थ्य दृष्टि से बात करें तो चैत का महीना, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही होती है चैत के महीने में, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ गर्मी के महीने होते हैं, तो बीमारियाँ जल्दी पनपने का डर होता है। पहले के समय में इसी महीने में कहते थे बड़ी माता, छोटी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब शुरू हो जाते थे। अब नहीं होते, कम होते हैं। तो क्योंकि वायरस का प्रकोप होता है, गर्मी होती है, बैक्टीरिया का प्रकोप होता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सुबह सुबह उठ के ताज़ी हवा लें, ताज़ी हवा में टहलने जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जल पिएं। गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जल ज़्यादा पिएं। नीम की पत्ती ज़रूर चबा लिया करें सुबह सुबह। सुबह सुबह उठ के टहलने गए और नीम की पत्ती दो चार चबा ली। कई लोगों को कड़वी लगती है, तो जो लाल पत्ती जो होती है, नई पत्ती जो आती है, वो कड़वी नहीं होती है, उसको 4-5 पत्ती चबा लें। डेली चबाएंगे तो उससे पेट सही रहता है, और पेट सही रहेगा तो शरीर सही रहेगा, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। तो पानी पिएं, नीम की पत्ती चबाएं, टहलें, बासी भोजन ना खाएं, ताज़ा भोजन खाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो प्यासा है उसको पानी ज़रूर पिलाएं, हमेशा पिलाएं, साल भर। ये नहीं चैत के महीने में खास तौर पे, हमेशा पिलाना चाहिए। तो लेकिन चैत का महीना या जेठ का महीना या बैसाख, ये गर्मी के महीने होते हैं। इनमें अगर हो सकता है, आप समर्थ अगर हैं तो प्याऊ लगवा दीजिए, नहीं लगवा सकते वैसे ही पानी पिला दिया, प्यासे। खाना खिला दो जो भूखा है, छाता दान कर दो, ये सब कर देना चाहिए, जिससे भी सामने वाले व्यक्ति को सुविधा हो, आसानी हो, उसका कष्ट दूर हो। ऐसे कर्म जरूर करने चाहिए। तो चैत का महीना बहुत पुण्यदायी महीना है। पूरे साल का सर्वश्रेष्ठ महीना बताया गया है, आनंद रामायण में बताया है, भगवान श्री राम ने बताया है। सीताराम जी को विशेष प्रिय है, सीताराम जी का महीना कहलाता है। तो चैत के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहाए धोएं, सीताराम जी का भजन पूजन करें, राम कथा का श्रवण करें। भगवान श्री राम आप पर कृपा करेंगे। जय श्री राम।